अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब खुश हैं, ठीक हैं और अपने अपने घरों में अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो जी, जैसे कि आपको याद होगा कि टूर हो रहा था सारा सेंटर का, जिसका हाफ व्लॉग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद पहला पार्ट देख लें, और जो देख चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे टॉयज़ आर अस के क्लिप्स शेयर करूंगी, तो हेयर दे आर। टॉयज़ आर अस को अगर यूएई की सबसे बड़ी खिलौनों की दुकान कहा जाए तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। See, she's so cute. You want? Where is Cocomelon? Oh, this Cocomelon house. इनके पास बच्चे अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह के खिलौने थे, जो जो करेक्टर्स बच्चे टीवी में देखते हैं, कोकोमेलन, पेपा पिग, ये सब कुछ इनके पास था। और ये देखें जी, किचन कितना ज़बरदस्त था। ये साइड पे किचन बच्चों को ले दो और बच्चों को सिखाओ। इनके पास आइसक्रीम स्टॉल था, बिल्कुल बड़ा वाला, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो डॉल हाउस था वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का क्यूट लग रहा था। इनके पास खिलौने हर तरह के थे। इतने डिफरेंट खिलौने मैंने किसी और शॉप पे कभी भी नहीं देखे। और मेरी औलाद का फेवरेट कुत्ता पॉ पेट्रोल, उसके भी बहुत ज़्यादा आइटम्स थी। ये देखें जी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी औलाद है तो लड़की, लेकिन इसको टॉयज़ पसंद आते हैं लड़कों वाले। पॉ पेट्रोल के डॉग्स, ड्रैगन्स, डायनासोर्स, जबकि मैं चाहती हूँ ये पसंद करे बारबीज, किचन सेट और क्यूट क्यूट किस्म के टेडीज। लेकिन इतने खौफनाक किस्म के खिलौने इस लड़की को पसंद आते हैं ना कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अब उस दिन भी यही मसला हुआ, मैं इसको ड्रम दिखा रही थी और इसको पसंद आ गए वो खौफनाक किस्म के डायनासोर्स। इधर पे वेख। और जी, रफड़ नंबर 2 पे आ गया लेगोस थे। लेगोस उन्होंने बच्चे खेलने के लिए लगाए भी बिल्कुल बाहर ही हुए थे, तो इतना शोर मचा लेगोस का जिसकी कोई हद नहीं है। इसके अंदर नहीं जा सकते शायद। अब आप में से कुछ लोग उसके ज़्यादा सगे बन के कह देंगे आपने बच्ची को ले क्यों नहीं दिया। तो जी, बच्ची की उम्र के हिसाब से जो खिलौना उसको सूट करता था वो मैंने बच्ची को ले दिया था। आप लोग फिक्र ना करें। लेकिन अभी उसकी लेगोस लेने वाली एज नहीं है, तो मैं उसको लेगोस क्यों लेके दूँ। अभी वो बहुत छोटी है। छोटे छोटे पार्ट्स वाले जो टॉयज़ हैं घर में आते हैं तो उससे संभाले नहीं जाते, वो इधर उधर फेंक देती है और बाद में फिर वो मेरे पैरों के नीचे आके मुझे चोटें लगा रहे होते हैं और बस वो टूट पट रहे होते हैं। ओके, कम नाउ। ओके, दिस हार्ट फेस, मेक हार्ट। ओके, लेट्स गो। तो जी, जैसे आपने पिछले क्लिप में देखा कि स्माइली वॉल थी और मैडम ने हर स्माइली वॉल के नीचे खड़े हो के वो सेम एक्सप्रेशन दे के अपनी वीडियो बनवा ली। तो जी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आगे नज़र आ गया मैक्स, लेकिन मैक्स को मैं कवर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ऑलरेडी मैं उनको बहुत ज़्यादा फुटेज दे चुकी हूँ। अब ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं कि मैं बार बार मैक्स में जा के आपको मैक्स अंदर से दिखाऊँ, तो बस बाहर से देख लें और दैट्स इट। जब इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जाके हमें पेड प्रमोशन मिलना शुरू होंगी, आई होप सो, तब हम आपको हर चीज़ डिटेल में बार बार दिखाएंगे। वो तुम्हारी किडनी ले लेंगे। फिटनेस फर्स्ट 200 लेता है पर मंथ और 2 महीने की इकट्ठी उनकी सब्सक्रिप्शन होती है। तो जी, यहाँ पे नजर आ गया मेरी बहन को फिटनेस सेंटर और कह रही थी पता नहीं इनकी सब्सक्रिप्शन क्या है, तो मैं उसको कह रही थी कि कावड़े तेरा घर इतने में चला जाएगा। फिटनेस सेंटर से मेरे जहन में आया कि ये जो आप लोग किसी को फैट शेम कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा तो वज़न बढ़ गया है और तुम तो मोटी हो गई हो, क्या वो आपके घर से खाना खा रहा है? नहीं ना। तो फिर आपको क्या मसला हो रहा है? तो एथिक्स का ख्याल रखें और फजूल बातें करने से इज्तनाब करें। अभी तो ना खुदा इसको नजर आ जाए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं अपने वीडियो के बीच में पब्लिक सर्विस मैसेजेस देती रहती हूँ कि शायद मेरे कुछ कहने से अगर किसी में एक इंसान में भी तब्दीली आ जाए तो वो नेकी का काम ही होगा।
तो ये जो हमारा सारा सेंटर है ये दुबई और शारजाह के बिल्कुल मिड में है। एक साइड इसकी दुबई में ओपन होती है, एक साइड इसकी शारजाह में ओपन होती है। तो हमने सोचा कि एक टिकट से दो मज़े लिए जाएं और दुबई साइड की भी कुछ एरियाज़ हैं वो व्लॉग में शूट कर लिए जाए, लेकिन वो मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। तो जी दुबई साइड फिरने के बाद लौट के बुड्डू घर को आए और घर जाने के लिए हमें दोबारा सहारा सेंटर से ही होके गुजरना था, क्योंकि वो दुबई और शारजाह के दरमियान में है। हाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी पता नहीं कैसी होती है। जो हम उधर से पीते थे वो तो अच्छी होती थी। अच्छे हैं 35 के। जी इसके बाद हमने लैंड करना था मेरी सिस्टर फ्रॉम सेम मिस्टर के घर। हेलो बाजी, आ गया गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पकानी है। और ये एलईडी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। शारजाह के जो फेमस प्लेसेस हैं उन्होंने उनका यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई थी, उस पर क्लिक करने से फिर वहाँ पे शो हो रही थी। उससे रिलेटेड हमने कोई भी स्टोरी लिखनी है तो वो हम लिख सकते थे। जी फिर हमारा सफ़र वापसी का शुरू हो गया। नीवे नीवे होके हमने सारा सेंटर से एग्ज़िट मारा। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से एक मेरी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा वॉक स्टार्ट हो गई हूँ। पहले मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी, मैं हस्बैंड का वेट करती थी कि हम लोग गाड़ी में जाएंगे, और जहाँ पे ज़्यादा फिरना होता था मैं वहाँ पे नहीं जाती थी। लेकिन क्योंकि अब मैंने शूट करना होता है तो मैं हर जगह पे पैदल चली जाती हूँ। तो ये फ़ायदा दिया है मुझे व्लॉगिंग ने। रात हो चुकी थी और ये जो सारी आपको आसे पासे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सब की सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। और ये देखें आपको हर तरफ जो इतनी लाइट्स नज़र आ रही हैं वो इसलिए हैं कि वो दिवाली की रात थी और सब इस एरिया में तो स्पेसिफिकली मोस्टली और ज़्यादातर इंडियन ही रहते हैं। तो ये आप चेक करें उनकी लाइटिंग्स। चलें जी यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है क्योंकि एंड में आपको मैं शो करूँगी हमारी बिल्डिंग में जो दिवाली के फायर क्रैकर्स का सीन हुआ था वो। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, हमें रखें अपनी दुआ में याद। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज़ रिमेंबर अपना टाइम आएगा।